नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 12 फरवरी है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटे के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। जो हल्की वर्षा या हिमपात जो है वो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू के बहुत सारे स्थानों पे आज रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय में भी हल्की वर्षा एक आधा स्थानों पे रिकॉर्ड हुई है। अगर हम फॉग की बात करें तो घना कोहरा की जो है वो प्राप्ति हुई है गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में एक आध जगहों पे। अगर हम ये जो चित्र है देखेंगे, अधिकतम तापमान है उसका जो अवलोकन प्राप्त हुआ है पूरे देश से, उसका ये चित्र दर्शाता है। तो दिल्ली के कई स्थानों में, उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान दिन के तापमान में या अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अगर हम गुजरात में बात करें तो गुजरात में कई स्थानों पर लगभग 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है अधिकतम तापमान में। और देश के मैदानी स्थानों में जो कुर्नूल है, रायलसीमा, वहाँ सबसे अधिक 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। इस चित्र को ध्यान दें तो इसमें अधिकतम तापमान का सामान्य से विचलन दिखाया गया है। तो उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ स्थानों में दिन का यह अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर, जो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बना रहा। उसके अलावा उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और उससे सटे हुए उत्तर पूर्वी भारत के शेष भागों में सामान्य से काफ़ी ऊपर अधिकतम तापमान बना रहा, जो कि 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस था। उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से ऊपर लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो इस चित्र में पिछले रात को जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है उसका चित्र दिखाया गया है। तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में पिछले 24 घंटों के दौरान रात के तापमान या न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा के अधिकांश स्थानों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है न्यूनतम तापमान में। आज के सबसे जो कम न्यूनतम तापमान है देश में वो फतेहपुर, जो कि राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पे 6.1 डिग्री सेल्सियस मिला है न्यूनतम तापमान। और अगर हम न्यूनतम तापमान का विचलन की बात करें तो आंतरिक महाराष्ट्र, उड़ीसा के कई स्थानों में, हरियाणा, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल और गुजरात के कुछ स्थानों में रात का तापमान या न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पाया गया। उसके अलावा अगर उत्तर, मध्य और उससे सटे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के शेष स्थानों में तापमान सामान्य से ऊपर जब लगभग 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अगर हम आज जो सिरोप्टिक सिस्टम है उस पर ध्यान दें तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ था वो जो उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे हुए स्थानों में था, वो अब जम्मू कश्मीर और उससे सटे हुए स्थानों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर देखा जा सकता है। उसके अलावा जो पूर्वोत्तर असम और उससे सटे हुए स्थानों का जो चक्रवाती परिसंचरण था, अब वो समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर तक ऊपर दिखाई दे रहा है। आज की हम मुख्य बिंदु की बात करें तो पश्चिमोत्तर और मध्य भारत के अधिकांश स्थानों में दिन का तापमान सामान्य से लगभग 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा मिला है। और उसके अलावा अगर हम अरुणाचल प्रदेश में की बात करें तो वहाँ पे 12 और 13 तारीख को एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा या हिमपात की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम तापमान का जो पूर्वानुमान देखें तो न्यूनतम तापमान के लिए पहले बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट और पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। उसके बाद इन क्षेत्रों में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उसके अलावा महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। देश के शेष स्थानों में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब हम अधिकतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की, तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 1 से 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। और मध्य भारत के अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद के 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना है। उसके अलावा पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। तो दिन 1 जो कि 12 तारीख आज के लिए है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है एक आधा स्थानों पे। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम कोहरे की बात करें तो घना कोहरा एक आधा स्थानों पर जो गांगेय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एक आधा स्थानों पर हो सकती है। उसके जो आज
दूसरे दिन के लिए, कल के लिए जो कि 13 तारीख है, उसके लिए जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी रहेगी। और जो सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है वहाँ पे भी फॉग की चेतावनी जारी की गई है। जो घना कोहरा है एक आधा स्थान पे हो सकता है, जो कि दिन 3 के लिए भी जारी रहेगी, 14 तारीख के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो दिन 4 से दिन 7 जो कि 15 से 18 तारीख तक और भी कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in, और हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल है उस पर भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।